हेलो बच्चों। आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 5 पापा खो गए हैं। यह जो चैप्टर है ना, पापा खो गए, यह एक नाटक है और जिसको विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया। मतलब ये पाठ के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर जी हैं। ठीक है। एक नाटक है और इस नाटक की विशेषता यह है कि इसमें भाग जो लेते हैं ना, वो अधिकांश पात्र, जो भी ज़्यादातर जो पात्र हैं, जो करेक्टर हैं, वो क्या निर्जीव हैं। निर्जीव होते क्या? निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव जो चल फिर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो क्या सब निर्जीव हैं। तो इस नाटक में भी जो अधिकांश जो पात्र हैं वो निर्जीव हैं, उन्हें बोलते हुए दर्शाया है। और इसमें पाठ के माध्यम से क्या लेखक बताना चाहते हैं कि कैसे आजकल बच्चों का अपहरण करके पैसा कमाना दुष्ट लोगों को आसान लगने लगा है, बजाय मेहनत करने के, परिश्रम करने के। ठीक है। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति एक नन्ही बच्ची बालिका को रात के अंधेरे में नशीली पदार्थ सुंघाकर उठाकर ले आता है, लेकिन खंबा, लेटर बॉक्स और कोआ अपनी सूझबूझ व चालाकी से उस छोटी बच्ची को बचा लेते हैं। चलो अब ये पाठ को शुरू करते हैं। इसमें क्या पात्र कौन कौन से हैं इसमें? बिजली का खंबा, एक नाचने वाली, एक पेड़ है, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कोआ। ठीक है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, एक क्या सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंबा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। ये खंबा बोल रहा। अभी फिर पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। अभी खंबा बोलता है, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, अभी खंबा बोल रहा है पेड़ से कि पेड़ राजा, ये बरसात की जो रातें हैं उनसे कहीं अच्छी हैं ये रातें तो। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब क्या खंबा बोल रहा पेड़ से। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। इससे तो अच्छा क्या होता, बिजली के खंबे का जन्म ही नहीं होता, क्योंकि मेरे को तो बल्ब को पकड़े हुए एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अभी खम्बा बोल रहा है कि वो बल्ब को फेंक कर मेरा तो कहीं दूर भाग जाने का मन होता है। देखो इसमें ये चित्र में दिखाया गया है, ये लेटर बॉक्स है, ये पेड़ है, ये खम्बा है, ये नाचती हुई औरत है और इसमें ये कुआ है। ठीक है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अभी पेड़ खंबा का जवाब दे रहा है कि खंबे महाराज, जो बिजली गिरी थी, गड़गड़ाती हुई बिजली आकर मेरे ऊपर गिरी थी, तो वहाँ गड्ढा कितना गहरा हो गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने
लगते हैं। अभी खम्बा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। अब वो क्या है, खम्बा लंबी सी सांस खींचता है फिर छोड़ता है। छे, चुंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है, कि ये खड़े हो, ये खम्बा की भी नौकरी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ अलग था यहाँ, वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घन नहीं थे तब। अभी पेड़ की बात चल रही है। पेड़ बोलता है कि जब मेरा तो जन्म यहीं हुआ था और यहाँ कुछ नहीं था, ये जो सामने ऊंचे ऊंचे घर दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। यहाँ मतलब जब कोई भी नहीं था जब मेरा यहाँ जन्म हुआ था। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, किसको, खम्बे को खड़ा किया गया, तो जो पेड़ था उसने सोचा कि चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। अभी क्या, पेड़ खम्बे के बारे में बताया कि तुम शुरू में तुम मेरे से बात करना भी नहीं चाहते थे, तैयार नहीं थे बात करने के लिए। मैंने बहुत बार कोशिश की, क्या पेड़ ने बहुत बार कोशिश की थी खम्बे से बात करने के लिए, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। अभी खम्बा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा, कि इतनी तेज़ आंधी आई और मैं तुम्हारे ऊपर में आ गिरा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खम्बा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया, जो अकड़ थी ना वो भी झड़ गई और अपनी दोस्ती हो गई। इस तरह में क्या, खम्बा और पेड़ की दोस्ती हो गई थी। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कोआ, पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। ये सब कौन, कोआ बोल रहा है। लेटर बॉक्स, अभी लेटर बॉक्स बोलता, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करे, कहता है, जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। कौन, लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। अब ये जो चिट्ठी निकाली है वो किसकी थी, श्रीमान, कोई हेडमास्टर किसके लिए, श्रीयुत गोविंद राव जी के लिए एक पत्र लिखता है। उसमें उसका बेटा जो परीक्षित है वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, उसकी कंप्लेन करता है। कौन, हेडमास्टर। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर
बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों। छे मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। बॉक्स वो पत्र को पढ़ता है, पढ़ने के बाद बोलता है कि मुझे वो हेडमास्टर की जगह होना चाहिए था, तब मैं इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। ठीक है, अब क्या है, वो लेटर बॉक्स वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकाल लेता है। खम्बा क्यों लाल ताऊ। अब यहाँ लाल ताऊ कौन है, लेटर बॉक्स को ही लाल ताऊ कह रहे हैं। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए। सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, अभी पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स, अब लेटर बॉक्स बोल रहा है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ है। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अभी पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, अभी लेटर बॉक्स बोल रहा, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, अभी आदमी आ जाता है तो आदमी बोलता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर में से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त भी नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं, कि मतलब रात बहुत हो गया, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, ये बच्ची को यहीं मैं थोड़ी देर के लिए लिटा देता हूँ और मैं खाना खाने के लिए चला जाता हूँ। वो सब आदमी क्या बोलता है अपने आप में। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अभी वो आदमी क्या करता है, वो बच्ची को वहीं पेड़ की ओट में लिटा देता है, डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है और वो धीरे से निकल जाता है। खम्बा, पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ
काला नजर आता है। अभी खम्बा बोल रहा पेड़ से कि चुप हो जाओ पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। जो बड़बड़ा रहा था तो लेटर बॉक्स उसकी बातें सुन लेता है। पेड़, कोए को जगाते हुए, ए कोए जाग ना, जाग। कुआ, दिन हो गया। अभी कुआ पूछ रहा है कि दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप। अभी पेड़ बोल रहा कुआ से कि एक दुष्ट आदमी, एक बुरा आदमी क्या है, एक छोटी बच्ची को उठाकर लेके आ गया चुप से, धीरे से। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कुआ, अभी कुआ बोला आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, मतलब आंखों में पानी, थोड़ा सा पानी डालकर मैं अभी आया। जाता है, अब कुआ चला जाता है। खम्बा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, अभी क्या, पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, अब लेटर बॉक्स क्या, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे, ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। अभी लेटर बॉक्स गाली देते हुए बोलता है, नास पीटे ने एक छोटी बच्ची को, सोई हुई बच्ची को कैसे उठा लिया, जैसे एक चील चूहे को उठा लेती है ना, ऐसे बच्ची को उठा कर लेके आया है। खम्बा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लालताऊ, क्या अभी भी वो बच्ची सो रही है? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खम्बे महाराज। अभी को आता है, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, अभी पेड़ बोला, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कोआ देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खम्बा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कोआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। अभी कुआ बोल रहा कि मैं तो चारों तरफ घूमता रहता हूँ, मुझे तो पता है आजकल क्या है, ये दुष्ट लोग छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। पेड़, मैं बताऊँ, अपना यह काम नहीं होने देंगे। अभी पेड़ बोला, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खम्बा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कोआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। अभी लेटर बॉक्स बता रहा है कि मैंने देखा था उस आदमी को, वह उसकी नज़र बहुत बेकार थी, मुझे वो बहुत बेकार आदमी लगा था, और उसकी नज़र ऐसी गंदी थी कि मुझे लगा कि एक बार के लिए तो मुझे लगा कि वो मुझे ही उठाकर ले जाएगा। अभी कोआ बोल रहा, ताऊ आपको ले जाएगा क्या? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स और कोआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खम्बा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा।
अभी उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्वप्न देख रही है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कोआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अभी पेड़ कोआ से बोला कि काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, हाँ, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कोआ। कोआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। लड़की बोल रही है कि ये सब तो चुप खड़े हैं, एक जहाँ जहाँ है वहीं में है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सपना देखा है या कुछ और है ये। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तंभ। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कोआ, लेटर बॉक्स, खम्बा, ये सब अभी सब चुप है। कौन बातें कर रहा था, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं। बोले कि शायद बहुत अंधेरा, मेरे मम्मी कहाँ, पापा कहाँ है, शायद सपना देख रही थी मैं। पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तंभ, सभी एक जगह वहीं के वहीं खड़े हैं। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, अभी क्या लेटर बॉक्स आगे सरकता है। बच्ची घबरा मत, अभी लेटर बॉक्स बोलता है, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन। लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लड़की बोल रही है लेटर बॉक्स से, क्या तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर, कि हाँ मैंने भी आदमियों को देख देख कर सीख लिया चलना। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चल कर दिखाता है। लेटर बॉक्स अब थोड़ा सा चल के दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। अभी लेटर बॉक्स बोल रहा, पर मैं लाल हूँ, जैसे कि लोगों ने कोई और दूसरा रंग नहीं है तो उन्होंने मेरे ऊपर में लाल रंग लगा दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। अभी लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। लेटर बॉक्स बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि सबको अपने घर में रहना चाहिए, पर तुम्हारा घर है कहाँ। लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। अब लड़की बोल रही है कि घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ।
अभी लेटर बॉक्स बोल रहा है कि वो गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर। सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क है। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। अब लड़की बता रही है कि हमारी जो गली है वो सड़क पर है, और वो सड़क पर कौन है, आदमी सब आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। अभी लेटर बॉक्स और सड़क का नाम पूछता छोटी बच्ची से। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन। अब लड़की पूछी ये सब कौन है जो जिन्होंने आपको लाल ताऊ नाम दिया है। ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसा कहे तो। पेड़, खम्बा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। वो ठंडी सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि चलो अच्छा हमारा नाम नहीं फंसाया लेटर बॉक्स ने, नहीं तो हमारी भी पोल खुल जाती। लेटर बॉक्स, अभी लेटर बॉक्स बोल रहा, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। अब लड़की बोल रही है मुझे नहीं पता, सच में ही मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मुझे नहीं पता। खम्बा, बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खम्बे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है। कौन। अभी क्या, खम्बा अचानक से बोल जाता है। लेटर बॉक्स, खम्बा। लेटर बॉक्स बोलता है कि खम्बा बोल रहा है, जीभ काट कर। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। अब लड़की बोल रही नहीं, मुझे सुनाई दिया, ऊपर से कोई बोला है। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। अब लड़की बोल रही है वहाँ से आवाज़ आई है, वो पेड़ से आवाज़ आई है। कोआ, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। अभी कोआ बोल जाता है कि मैंने नहीं की। लड़की, कौन बोला यह है, कौन। कोआ। खम्बा, अभी खम्बा बोला, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर। अभी पेड़ बोला कि जब नहीं बोलना होता तो इस कोआ को ज़रूर बोलना होता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कुआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। अब लड़की बोल रही है कसम से ये सब तुम सब बोल रहे हो। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, क्या हम इंसानों के सामने बोलते चलते फिरते नहीं हैं, ठीक है। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़, वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द
सबको देखती है लेटर बॉक्स। अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खम्बा, पेड़ और कुआ, अब ये तीनों बोल रहे हैं शाबाश, वो लड़की को बोल रहे हैं शाबाश तुम मत डरो। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। लड़की बोलती है कि तुम सब पहले चलकर मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। और तुम सब मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खम्बा सीधा खड़ा है। खम्बे खम्बे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अभी लड़की बोल रही है कि खम्बे से, बैठो, तुम ही नहीं बैठे हो और नहीं बैठोगे तो फिर मैं रो दूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, अभी पेड़ बोला, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खम्बा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं, हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खम्बे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। अब वो सब खम्बे को मिलकर बैठाने की कोशिश करते हैं, पर लास्ट में वो बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया। वो बोलती है जब खम्बा बैठ जाता है तो एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खम्बा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। खम्बा बोल रहा है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, अभी पेड़ बोला, मैंने देखा था जीभ काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खम्बे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलें। हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खम्बे से धीरे से, अभी पेड़ बोल रहा खम्बे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खम्बा, कौन आ जाएगा? अभी खम्बा बोला कि कौन आ जाएगा? पेड़, अभी पेड़ बोला वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खम्बा, सचमुच? कोई से, अभी खम्बा कोई से बोल रहा, हाँ सचमुच, उसके आने का वक्त हो गया। कुआ, किसके आने का वक्त हो गया? खम्बा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वो आदमी आएगा बच्चे उठाने वाला और ये बच्ची को वापस उठाकर ले जाएगा। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर क्या होगा? पेड़, अभी पेड़ बोला, क्या किया जाए? खम्बा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पेड़ बोला कि लेकिन हम करें क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते रहते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तंभ। नाचने वाली
पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। जब वो आदमी आ जाता है तो सब अपनी अपनी जगह में जाकर खड़े हो जाते हैं और वो लड़की घबराकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी, अभी आदमी आया है, मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। अभी क्या, आदमी आया, अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर वो लंबी डकार लेता है, क्योंकि वो अभी अभी खाना खा के आया तो वो डकार लेता था। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ ओठ ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। अब वो घबरा जाता है कि लड़की को तो मैंने यहीं छिपाया था, अब तो नहीं है वहाँ। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। अभी क्या, सरक सरक कर वो सभी लेटर बॉक्स, खंबा, ये सब क्या, वो आदमी के सामने रास्ते में आने लगते हैं। वो लड़की पीछे छिपती चली जाती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है। अब वो सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं, तेज़ तेज़ होने लगती हैं, जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौआ चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। अभी क्या, कौआ बोलता है कि भूत! पीछे पीछे पेड़ और खंबा, लेटर बॉक्स सब नाचते नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं कि भूत भूत। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स ये सब चिल्ला रहे हैं कि भूत भूत। तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मज़ा आ गया। कुआ, खूब भद उड़ाई, मतलब खूब मजाक उड़ाया उसका, उस आदमी का। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया, बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। अभी क्या, लेटर बॉक्स बोला, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कुआ, वो कौन? पेड़ पूछ रहा, कौन? खंबा, अभी खंबा पूछ रहा, वो छोटी लड़की अपनी कहाँ है? लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कुआ, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कुआ, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। अभी लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कोआ, निराश, अभी वो निराश हो जाते हैं। नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। अब वो छोटी बच्ची कहाँ छिपी थी? नाचने वाली के पीछे छिपी थी। अब वो लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कुआ उसे पकड़ता है। कुआ छप से कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब? हाँ, मज़ा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थककर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से।
तुम ही ने बचा लिया मुझे। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है। अभी वो बच्ची क्या है, लेट जाती है। बहुत थक गई थी तो इसलिए उसको नींद आ रही थी। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। वो एक दो बार ऐसे ही बोलती है कि मैं बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हम फिर मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। अभी सब उसको खड़े होके प्यार से देखते हैं। कुआ, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स, लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कोआ उसके पैर दबाता है। अभी क्या, लेटर बॉक्स उसको बहुत प्यार से थपाता है और कोआ उसके पैर दबाता है। खम्बा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? अब वो छोटी बच्ची कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं पता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। अब लेटर बॉक्स बोलता है उसको अभी अपना पता, घर का पता नहीं पता, उसको वह कहाँ रहती है, उसके पापा का क्या नाम है, कुछ नहीं पता। अभी वह बहुत छोटी है अभी। खम्बा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कुआ, मैं बताऊं? सभी, क्या क्या? कुआ, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कुआ, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्बे महाराज, आप जरा टेढ़े टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्बा, इससे क्या होगा? कोआ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों का उनके घर पहुंचाती है। अभी कोआ बोल रहा है कि पुलिस पुलिस सबका घर का पता करती है और जो एक खोए हुए बच्चे होते हैं उनको उनके घर तक पहुंचाती है। खम्बा, अभी खम्बा बोलता है, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? फिर बोला है कि मान लो अगर पुलिस वहाँ नहीं आई तो फिर क्या होगा? कोआ, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा। अभी कोआ बोल रहा है कि मैं यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव की आवाज़ निकालता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। अब जब कोआ इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलेगा, काँव काँव करेगा, तो सब तो देखेंगे कि क्या हुआ। उनकी चीज़ें अपनी चौंच से उठा उठा कर लाता रहूँगा, और तब भी नहीं, काँव काँव करने पर भी नहीं आएंगे तो मैं क्या, उनकी चीज़ें उठा उठा कर यहाँ लाता रहूँगा, तो वो देखने के लिए आएंगे। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? अभी लेटर बॉक्स बोल रहा, फिर इतना सब करने के बाद भी कोई नहीं आया तो? कोआ, तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। अभी लेटर, ये तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। अभी लेटर बॉक्स बोल रहा, मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए सब कुछ करूँगा। एक बार वो अपने घर पहुँच जाए, सब ठीक हो जाए, अब बताओ मैं क्या करूँ। कोआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़। पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कोए से, उससे क्या होगा? कोआ उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कोए की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, दर्शकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। वो लेटर बॉक्स बोला कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ।
आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। इतने में क्या होता है, पर्दा गिरता है। इस तरह नाटक ख़त्म होता है, पर्दा गिरता है। और इसमें इस पार्ट में किस तरीके से यहाँ पर घटना घटित होती है, जो निर्जीव हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको क्या जीवित दिखाकर स्टेज प्ले प्रस्तुत किया हमारे सामने लेखक जी ने। लेखक कौन है ये पार्ट का? विजय तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।